हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? वेलकम टू माय चैनल प्ले विद डाटा। सो आज की इस वीडियो में एक रिपोर्ट हम रेडी करने वाले हैं। इट इज़ अबाउट रिटेल सेक्टर एमआईएस रिपोर्ट। ठीक है, रिटेल कंपनीज होती हैं, उनमें जो एमआईएस रिपोर्ट बनती है उसके लिए डाटा है। ये है हमारा रो डाटा जो कि सॉफ्टवेयर से निकलता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, जैसे कि ऑर्डर किया जाता है कोई। ठीक है, तो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में अपडेट होता रहता है। कोई भी ऑर्डर होता है तो सॉफ्टवेयर में अपडेट हो जाता है। ठीक है, एक तो कस्टमर ने ऑर्डर किया, फिर उसके बाद वहाँ से सप्लाई हो रही है। ठीक है, तो सारी चीज़ जो है वो सिस्टम में के थ्रू रूट होती है। तो उसमें जो डाटा जनरेट होता है उसको हमने एक्सपोर्ट किया। ये एक सैम्पल डाटा है उसका। तो इस डाटा को अगर देखोगे आप, तो इसमें वेंडर आईडी है, वेंडर नेम है, प्रोडक्ट का नाम है, डिलीवरी टाइम है कि ये प्रोडक्ट एवरेज कितना टाइम लेता है डिलीवरी के होने में, क्वालिटी रेटिंग है। इसकी क्वालिटी की वो होता है ना, जैसे कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि फ्लिपकार्ट पे उसकी रेटिंग और रिव्यू लिखा होता है, रेटिंग 4.5 है या फिर ऐसे करके ना, तो ये वो रेटिंग है। वन टाइम रेटिंग, ऑन टाइम रेटिंग मतलब टाइम से डिलीवरी हुई है उसकी रेटिंग, मतलब अगर 5 स्टार है, अगर मान लो 2 दिन की डिलीवरी 2 दिन के अंदर अंदर हो जाए तो पूरा 5 स्टार में देते। तो अगर थोड़ा सा लेट होता है तो कस्टमर 3.5 स्टार देता है। ये ऑन टाइम रेटिंग है। कॉस्ट रेटिंग मतलब कॉस्ट कितनी है उसकी, मतलब अगर प्राइस क्वालिटी के हिसाब से प्राइस कम है तो रेटिंग ज़्यादा देते हैं। कम्युनिकेशन रेटिंग मतलब जैसे डिलीवरी करने वाला जो आ रहा है वो फ़ोन पे बात करेगा, डिलीवरी कैसे करनी है, कम्युनिकेट करते हैं जो, या फिर कुछ अगर इश्यू आ गया है किसी चीज़ में, कस्टमर केयर कैसे बात कर रहा है, कैसे प्रॉब्लम रिज़ॉल्व कर रहा है, वो सारी कम्युनिकेशन रेटिंग होगी। और ओवरऑल सारी चीज़ मिला के मतलब इन सब रेटिंग्स का, सारी फैसिलिटीज़ का और जो भी सर्विस प्रोवाइड की जा रही है उसका ओवरऑल कितना मतलब अ, वो रेटिंग आ रही है। ठीक है, तो अगर हम एक मिनट रुकिए, मैं इसको उस फॉर्मेट में ले आता हूँ। हाँ, ठीक है। तो अब क्या करना है हमें इसके बेस, अब देखो ये है परफॉर्मेंस इस प्रोडक्ट की, वेंडर की क्या परफॉर्मेंस है इस प्रोडक्ट, इस वेंडर के प्रोडक्ट। ये क्या है, वेंडर एबीसी सप्लायर है, इसके प्रोडक्ट ए की ये सारी रेटिंग है और परफॉर्मेंस गुड है। ठीक है, तो इस डाटा के बेस पे हम कुछ एमआईएस बनाएंगे। और ये तो हो गया हमारा रॉ डाटा, इसको हम लिख देते हैं RAWDATA। ठीक है, और ये हमारी है रिपोर्ट्स। हम इस पे बनाएंगे ये 4 रिपोर्ट। पहली है एवरेज रेटिंग बाय प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट ए की क्या रेटिंग है एवरेज। ठीक है, डिलीवरी की रेटिंग, एवरेज डिलीवरी रेटिंग क्या है डिलीवरी की, ये वाली। इस डाटा से हम डिलीवरी एवरेज डिलीवरी रेटिंग उठाएंगे। और ये जो रिपोर्ट है ये रिटेल जो कंपनीज होती हैं उसमें रिपोर्ट बनती है। ये तो एक छोटे से डेटा पे बना रहा हूँ मैं, वहाँ ह्यूज नंबर ऑफ डाटा, लाख रो होंगी, 2 लाख रो होंगी, उस पे डाटा बनता है। ठीक है, तो एवरेज डिलीवरी टाइम की एवरेज, हाँ, तो ये ठीक है। तो इसमें रेटिंग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे एवरेज इफ का। ठीक है, क्योंकि एवरेज निकालने के तो सीधा एवरेज का फॉर्मूला ही लगा सकते थे हम, एवरेज का ये आता है ना। लेकिन इसमें कंडीशन है कि एवरेज किसकी निकालनी है हमें, कंडीशन है कि प्रोडक्ट ए की निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एवरेज इफ। ठीक है, एवरेज हमें किसकी निकालनी है, इसकी। ठीक है, और उसमें फिर हमें निकालना है क्राइटेरिया क्या है हमारा, ये वापस आओ यहाँ पर, ये क्राइटेरिया है। और उसके बाद रेंज, ये मुझे लग रहा थोड़ा हमने, मैंने गलत सेलेक्ट कर लिया, उल्टा कर लिया इसको। ये पहले आएगा, इसको कट कर लेते हैं और इसको
यहाँ पेस्ट करेंगे और इस वाले को यहाँ पेस्ट करेंगे। इसको दोबारा करके देख लेंगे एक बार। ये देखो 1.88। अब दोबारा करके दिखा देता हूँ आपको क्या था। एवरेज इफ, इसमें सबसे पहले रेंज सेलेक्ट करेंगे हम, ये वाली रेंज जिसमें कि प्रोडक्ट का नाम है, ठीक है। फिर पर्टिकुलर इसमें से कौन सा प्रोडक्ट हमें देखना है, हमें प्रोडक्ट बी देखना है। और एवरेज कहाँ से निकालनी है, उसकी रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से एवरेज निकालनी है। एंटर, ये निकल गई एवरेज हमारी। अब कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं नीचे। अब एवरेज क्वांटिटी, क्वालिटी, एवरेज क्वालिटी, तो इसी फॉर्मूले को पेस्ट करता हूँ मैं। अब ये वाला रेंज तो सेम रहेगी, क्राइटेरिया भी ये है प्रोडक्ट ए, और ये भी प्रोडक्ट पे ही क्राइटेरिया लगा हुआ है, लेकिन हमें चाहिए इसमें क्वालिटी रेटिंग। ये क्वालिटी रेटिंग चाहिए, ठीक है। ये कौन सा कॉलम है, क्वालिटी रेटिंग का कॉलम नंबर एफ। इसको मैं ये कर लेता हूँ। अब मेरे को यहाँ पर रेंज, रेंज में मैं चेंज कर देता हूँ उसको। यहाँ जाके F2 प्रेस किया और ई की जगह एफ कर दिया। ओके, ये रेंज आ गई, वो आ गई हमारी एवरेज रेटिंग आ गई क्वालिटी की। क्वालिटी की रेटिंग प्रोडक्ट ए की 9.6, 8.31 प्रोडक्ट बी की, ठीक है। और ऑन टाइम रेटिंग वही एवरेज इफ, इसमें सारा एवरेज का फॉर्मूला लगेगा पूरे, मतलब ऊपर वाली टेबल में। नीचे वाले टेबल में देखेंगे कुछ और है वहां पर ऊपर तो क्योंकि एवरेज निकालनी है सबकी, तो सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा। दोबारा ऐसे किया, कॉमा लगाया, फिर दोबारा रेंज सेलेक्ट करी हमने ऑन टाइम की, एंटर। ठीक है, तो मैंने ये कंप्लीट कर दी टेबल ये, ठीक है। इसमें सारी हमारी रेटिंग्स निकल आई है। तो अब नेक्स्ट जो हमारा रहेगा, देखिए ये दूसरी रिपोर्ट है, वेंडर विद हाईएस्ट ओवरऑल रेटिंग। किस वेंडर की ओवरऑल रेटिंग सबसे हाई है, ठीक है। वेंडर आईडी नेम के साथ देना है। तो हम क्या करेंगे इसमें, इस पे इसको सेलेक्ट करो, रेंज, पूरी रेंज को सेलेक्ट कर लिया, स्टेबल को। फिर जाएंगे हम इंसर्ट पे, फिर हम पीवट लगाएंगे और टेबल रेंज ओके कर देंगे, ठीक है। वेंडर आईडी सेलेक्ट कर लिया, इसको यहाँ पर ले जाएंगे रो में, ठीक है। उसके बाद वेंडर नेम सेलेक्ट किया हमने, यहाँ ले आएंगे इसे। फिर हमें ओवरऑल रेटिंग लेनी है ना, ओवरऑल रेटिंग, ये देखो ओवरऑल रेटिंग है, इसको हम इसके यहाँ पर ले आएंगे, ठीक है। इस ओवरऑल रेटिंग को हम एवरेज कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि इसको हमें एक एक रो में लेके आना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे ये आपको वेंडर आईडी दिखाई दे रही है, 1 2 वेंडर आईडी है, हमें इसका नाम, वेंडर का नाम इससे अगले कॉलम में चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और पिवट ऑप्शन में जाके यहाँ डिस्प्ले दिखाई दे रहा है आपको, डिस्प्ले के नीचे ये क्लासिक पिवट टेबल लेआउट पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे, ठीक है। तो ये सामने आ गया। अब इसमें से हम एक काम करते हैं, डिज़ाइन पे जाएंगे और डू नॉट शो सब टोटल, ठीक है। अब बिल्कुल अलग अलग लाइन में आ गया है। तो मैं इसे कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर, अब इसका हम टॉप 5 रिपोर्ट में ये चीज़ मांग रहा है हमसे, तो हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ और यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। इधर पहले हम लगाएंगे ऑल्ट ए टी, इसको भी कर लेते हैं साथ में, सर नहीं इसी को चलते हैं, ठीक है। तो अब हम सबसे ऊपर वाला, टॉप वाला देखो, इसमें हम सॉर्ट कर लेंगे, जो सबसे लार्ज है वो ऊपर कर लेंगे, जब से सबसे स्मॉल है लार्ज टू स्मॉल, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया, ठीक है। तो सबसे टॉप के 1 2
3 4 5 टॉप 5 ये है। तो टॉप 5 के लिए हम रिपोर्ट में यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो ये देखो रिपोर्ट होगी तैयार हमारी, टॉप 5 वेंडर विद ओवरऑल रेटिंग। इन ये टॉप 5 वेंडर, इनकी एवरेज रेटिंग ये है, ठीक है। अब हम इसी को स्मॉल टू लार्जेस्ट कर देंगे। अब क्या, जो सबसे कम वाले होंगे वो ऊपर आ जाएंगे, सबसे ज्यादा वाले नीचे आ जाएंगे। पांचों को कॉपी करो, यहाँ आओ, इस टेबल पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये हमारा हो गया, ठीक है। अब ये तो आपको दिखाई दे रहा होगा क्वालिटी प्रोड्यूसर, ठीक है। ये तो एक ही नाम है, दो तीन बार क्यों आ रहा है? एक्चुअली ये नाम एक है, वेंडर आईडी अलग है, ठीक है। तो ये अलग अलग वेंडर कंसिडर करो इसे। तो अब ये डाटा में ऐसे है। अब क्या है, वेंडर परफॉर्मेंस देखनी है हमें। ये परफॉर्मेंस में कितनी चीजें हैं, ये सारी चीजें। चलो आओ इसको भी कर लेते हैं हम। पीवट लगाया, पीवट तो हम उसी उसी में चेंज कर लेते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, इसको डिलीट कर देते हैं। इसी पीवट में चेंज कर लेते हैं हम। हमें चाहिए ये सारी चीजें हटा लेते हैं, इसको हटाओ। वेंडर का नाम चाहिए मुझे, और वेंडर परफॉर्मेंस चाहिए, ठीक है। ओके, और इसको रिमूव कर देते हैं हम। हाँ, ये परफॉर्मेंस चाहिए थी हमें, कि एवरेज परफॉर्मेंस जिसकी है उसको, हाँ ये देखो आ गया ना, कंट्रोल बी। इस रिपोर्ट से क्या पता चल रहा है, जिसको कस्टमर्स ने एवरेज रेटिंग दी है कि एवरेज है, ठीक है। फिर उसके बाद उसमें नंबर्स देने होते हैं, पर के आए हैं रेटिंग में 8.2 रेटिंग आई है उसकी, जिसके एवरेज परफॉर्म एवरेज है जिसका, और एक्सीलेंट है उसको कस्टमर्स ने दिए हैं 9.32, और जो फेयर है उनको उसको 8 मिला है, जो गुड है वो 9.16 है, और जो आउटस्टैंडिंग है वो 9.2। तो ये प्रोडक्ट हैं जिनको कम कस्टमर्स ने इस तरह से रेटिंग दी है, और ओवरऑल क्या परफॉर्मेंस, वेंडर एक्सपीरियंस क्या रहा है, ठीक है। जो वेंडर मतलब जो कस्टमर्स खरीदते हैं तो उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर करते हैं, जो उसके बेस पे ये सारा का सारा डाटा जो कंपनी की वेबसाइट होती है उसमें जैसे भी हम भरते हैं, सपोज फ्लिपकार्ट पे हमने कोई ऑर्डर किया, उस ऑर्डर की सारी डिटेल भरी जाती है, ठीक है ना, वो उसके रिकॉर्ड में चला गया कंपनी के। फिर उसके बाद हम अपना एड्रेस वेड्रेस सब डालते हैं, वो सारी चीज़ चलेगी, हमारी एज वेज जब भी हम लॉग इन करते हैं वो चला जाता है वहाँ पर, ठीक है। और फिर उसके बाद हम ऑर्डर हिस्ट्री देखो ना, कभी फ्लिपकार्ट पे आपका अगर अकाउंट है, आप पिछले 5 साल से फ्लिपकार्ट पे हो, आपने जो ऑर्डर किया होगा सारी की सारी डिटेल होंगी उसमें। तो उसी से ये डाटा बन जाता है, उसी से डाटा बनता है सारा का सारा, ठीक है। होपफुली आपको समझ आई होगी चीज़ें, और ऐसी वीडियो लाता रहूँगा मैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सपोर्ट करें मेरे चैनल का, ठीक है। ओके, बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट।